हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं और सर्दियों में वृंदावन जाने की बात ही कुछ और है। तो भाई वृंदावन जाएँगे तो हमारे लाला भी जाएँगे, तो आइए देखते हैं कि हम अपने लाला की पैकिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस तरीके की एक बास्केट ले लेंगे, जिसमें उनका सारा ही सामान आराम से आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हम कितने दिन के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं। अगर हम 4-5 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम जितने दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, उस हिसाब से उनकी वूलन की ड्रेसेस ले लेंगे। अगर हम 4-5 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो 4-5 ड्रेसें ले लेंगे और ऐसे में हमको गर्मियों वाली ड्रेस ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम ले जाते हैं, तो हमारे पास सामान भी ज़्यादा होगा। तो ट्रैवल में तो कम सामान ही होने से अच्छा है, जितना कम सामान होगा ट्रैवल में उतना अच्छा है। तो हम 4-5 ड्रेसें उनकी रख लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि इनका मेकअप वगैरह का सामान कैसे रखते हैं, तो इस तरीके का एक बॉक्स ले लेंगे। ट्रैवल में छोटा-छोटा सामान बहुत ज़्यादा गुम होता है, तो इस तरीके का बॉक्स लेना ज़रूरी है। अब हम उसमें उनका मेकअप का सामान धीरे-धीरे सारा ही सामान यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। सारा सामान मेकअप का उनका आ गया है और एक हम इनके बाल रख लेंगे। साथ ही इसी में इनकी हम सारी ज्वेलरी रख लेंगे, छोटी-बड़ी जो भी है। देखिए इनका चश्मा भी इसी में रख लेंगे और 3-4 सेट इनके हम गले की ज्वेलरी रख लेंगे। चोकर वगैरह, छोटे लॉन्ग हार, बड़े हार जो भी उनको पसंद है। भाई सिंगार तो कन्हैया को बहुत पसंद है, तो सिंगार तो उनके लिए चाहिए। कहाँ कहीं भी जाएँगे जब हम अपना सारा लेके जाते हैं तो उनका भी चाहिए। एक छोटा-सा मुकुट भी रख लेंगे, हालाँकि सर्दियों में मुकुट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इनको कैप लगाते हैं, फिर भी कभी-कभी मेरा मन होता है तो मैं कैप के ऊपर से ही मुकुट लगा देती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और ये इनके हाथ के कंगन हैं, तो 2 सेट इनके कंगन रख लेंगे, कभी गुम वगैरह हो जाती अगर एक गुम हो जाता है तो हम दूसरा डाल देते हैं। तो ऐसे ही हम 2 सेट इनके कंगन के रख लेंगे और ये इनके हमने सारी ज्वेलरी इनकी रख ली। अब इनके जो छोटे-छोटे कैप हैं, तो कैप भी गुम होते हैं, तो कैप को भी हम इसी बॉक्स में डाल देंगे। ये देखिए मैंने सारी कैप्स इसी बॉक्स में रख दी हैं। उसके बाद हम इनका नाइट सूट लेंगे, तो कम से कम 2 नाइट सूट इनके लिए लेके जाइए। कभी भी जब वो इनको नहलाते हैं या सुलाते हैं तब भी हम नाइट सूट पहनाते हैं, नहलाने के बाद भी नाइट सूट पहना के हम ऊपर से इनको वूलन वाली ड्रेस पहना देते हैं। क्योंकि गर्मियों वाली ड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है, सफ़र में जा रहे हैं तो इतना सामान भी लगेज भी ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद ये नेपी है, नेपी भी छोटी-छोटी रहती है तो नेपी को भी इसी बॉक्स में डाल देंगे। गुम होने की कोई कोई गुम होने का झंझट नहीं है। ये एक छोटा-सा कॉटन का नाइट सूट है, तो इसको भी हम इसी में डाल देते हैं। ड्रेस के नीचे हम इसको पहना देते हैं और उसके बाद सारा सामान इसमें इनका आ गया है छोटा-छोटा। अब इस बॉक्स को कर देंगे बंद। तो इसको आराम से बंद कर देंगे और सारा ही सामान इनका इसी में आराम से चला जाएगा। कुछ भी गुम होने का डर नहीं है। सारा छोटा-बड़ा जो भी सामान है, छोटा-छोटा सारा सामान इसी में आ जाएगा उनका। तो इस तरीके से हम इसको इसमें रख देंगे और उसके बाद हम सफ़र में चलते हैं तो कपड़े वग़ैरह वॉश तो नहीं कर सकते, ना ही टॉवल वॉश कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा एक्स्ट्रा सामान ही लेके चलते हैं। तो अभी इनके लिए हमने टॉवल ले ली हैं, तो ये मैंने 4 टॉवल ले ली हैं, क्योंकि धुल तो नहीं सकते और नहाने के बाद इनको टॉवल तो लगनी है और धुलाई भी नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने 4 टॉवल ले ली हैं। तो 4-5 दिन का सफ़र है, तो 4-5 काम आ जाएँगी। तो इस तरीके से 4 टॉवल ले ली हैं हमने। तो इनको रख देंगे साइड में। अभी ये इस तरीके का एक हम बर्तन ले लेंगे, जिससे इनको स्नान वगैरह करवाने के लिए इसमें आराम से पानी डाल के हम आराम से लड्डू गोपाल को स्नान करवा सकते हैं। उसके बाद हम इनके लिए एक ऐसा ग्लास ले लेंगे, एक ऐसी प्लेट ले लेंगे और एक ये चम्मच। ये सब मैंने इनको भोग लगाने के लिए लिया है क्योंकि बाहर जब हम जाएँगे तो उनको भोग किसमें लगाएँगे, तो उनके बर्तन तो चाहिए। तो ये दूध वगैरह का भोग लगाने के लिए ग्लास है। उसके बाद हमने ले लिया है गोपी चंदन। गोपी चंदन भी इनको लगता है, नहाने में भी लगता है और श्रृंगार में भी गोपी चंदन लगता है। और ये कुमकुम ले लिया है मैंने, कुमकुम भी लगता है क्योंकि ये सब हम कहाँ ढूँढेंगे बाहर, पता नहीं हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम साथ में ही लेके चलते हैं। तो हमने साथ में ले लिया है और उस एक इम्पोर्टेंट चीज़ एक इस तरीके का स्प्रे बॉटल ले लीजिए। उस स्प्रे बॉटल में गंगा जल भर लीजिए और इसको ऐसे स्प्रे करना है। किस पे करना है? हाथ पे नहीं करना है, हाथ पे बिल्कुल भी नहीं करना है। ये स्प्रे बॉटल है लड्डू गोपाल के लिए। तो क्योंकि जब हम सफ़र में चलते हैं तो उनको छू भी नहीं सकते, नहला तो नहीं सकते, जब खुद नहीं नहा सकते ट्रेन में तो उनको क्या नहलाएँगे। तो इस तरीके से गंगा जल का स्प्रे कर देंगे तो उनका स्नान हो जाता है, उनका स्नान कंप्लीट माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं उनके खाने-पीने की व्यवस्था कर लेते हैं। भाई जब हम चलते हैं तो लंच वगैरह पैक करके चलते हैं, तो उनके लिए भी
हमने ये ले लिया है, ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, उसमें पिस्ता है, इलायची है, थोड़ी-सी मिश्री है और इसमें बादाम है और इसी में हम रख लेंगे थोड़ी-सी तुलसी की पत्तियाँ। जब हम सफ़र में चलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमको हर जगह फल-फ्रूट वगैरह मिल जाएँ या कुछ ऐसा सामान मिल जाए जिससे हम भगवान को भोग लगा सकें। अब कचौड़ी-पकौड़ी तो लगा नहीं सकते, तो इसलिए उनके लिए मैंने ड्राई फ्रूट रख लिया। क्योंकि इसको तो कहीं खराब नहीं होना, ये पूरी तरीके से सेफ है। तो अभी अब हम इनके लिए रख लेंगे ये चारपाई, ये इनके लिए मैं लेके जाती हूँ क्योंकि कहीं भी इसी पे मैं इनको बिठा देती हूँ और इसी पे मैं इनको शयन करा देती हूँ। घर में तो मैं इनको बेड में शयन कराती हूँ, लेकिन सफ़र में मैं ये चारपाई ही लेके जाती हूँ, छोटी-सी है। कहीं भी निकाल के उस पे मैं लड्डू गोपाल को बिठा भी देती हूँ और रात को जब शयन कराना है तो इसको इसी पे इसको शयन भी करा देती हूँ। तो अभी मैंने इनका सारा सामान हो गया है पैक, तो इसी में मैं इनका सारा सामान रख लूँगी, धीरे-धीरे इनकी सारी पैकिंग कर दूँगी। ये देखिए सारा सामान इसमें आराम से आ जाएगा इस बास्केट में और आराम से हम इनको लेके जा सकते हैं। ये इतनी बड़ी बास्केट है, तो इसमें सारा ही सामान इनका आ जाता है। ये ज़्यादा महँगी भी नहीं आती, आप कहीं से भी किसी भी स्टोर से ले लेंगे तो आपको 150 या 140 में पड़ जाएगी, आप आराम से इसको ले सकते हैं और बहुत सारा सामान इसमें लड्डू गोपाल का सारा ही सामान लेके जा सकते हैं, जहाँ भी जाएँगे सारा सामान इसमें आ जाएगा। तो देखिए हमारा सारा सामान आ गया है, सारी पैकिंग पूरी हो गई है, अब इसको कर देते हैं बंद। अब इनका लगेज हो गया है रेडी, अब सवाल है हम लड्डू गोपाल को कैसे लेके जाते हैं, तो वो भी हम आगे आपको दिखाने वाले हैं कि हम अपने लाला को कैसे लेके जाते हैं। तो लगेज तो लाला का रेडी है, अब लाला भी रेडी होने के लिए आ रहे हैं, तो अब हम आपको दिखाते हैं। उनके लिए हम लेते हैं एक ऐसी बास्केट, वैसे तो मैं उनको मंदिर वगैरह में लेके जाती हूँ, तो टोकरी में लेके जाती हूँ, लेकिन अगर मैं ट्रेन या बस का सफ़र कर रही हूँ उनके साथ, तो मैं उनको ऐसी बास्केट में लेके जाती हूँ, क्योंकि ये उनके लिए पूरी तरीके से सेफ रहती है। तो इसी में हम पहले गद्दा डाल देंगे, उसके बाद इसी के ऊपर हम एक टॉवल बिछा देंगे। इसी में हम इनका कम्बल भी रख देंगे, क्योंकि हमको इसी में रात में इनको शयन कराना है, तो कम्बल इसी में रख देंगे और जब भी इनको शयन कराएँगे तो इनको आराम से इसी में ओढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी में इनके पिलो वगैरह भी इसी में लगा देंगे। ये देखिए आराम से इसमें बैठ के जाएँगे और आराम से इसी में जब भी हमें शयन कराना है, आराम से इसी में वो शयन भी कर लेंगे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ऐसे ही। तो ये पूरी तरीके से सेफ़ है और पूरा ओपन भी है, उनको हवा भी मिलती रहेगी, कोई इनको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये देखिए हमने बैठा दिया है इनको और ये इस तरीके से पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। हम इनको बस या ट्रेन में कहीं भी लेके जा रहे हैं तो हमें ये डर नहीं है कि हमारे गोपाल जी कहीं गिर ना जाएँ, क्योंकि ये इसके अंदर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमने चारों तरफ से इनके गद्दे लगा दिए, कंबल लगा दिया है, तकिया लगा दिया है, तो ये किधर भी मतलब लुढ़केंगे भी नहीं। तो इसी के अंदर हम रख देंगे थोड़ी-सी तुलसी। तुलसी तो जहाँ गोपाल जी हैं वहाँ तो तुलसी होनी ही चाहिए, इसलिए थोड़ी-सी तुलसी भी हम इनके अंदर रख देंगे। और उसके बाद अगर आप रखना चाहते हैं तो थोड़े से छोटे-छोटे पाउच बना लीजिए ड्राई फ्रूट के, वो इसके अंदर रख दीजिए ताकि जब इनको भूख लगेगी तो वो स्वयं भोग लगा लेंगे। और हाँ, एक बात, जो लड्डू गोपाल की बास्केट होगी जिसमें हमारे लाला होते हैं, कभी भी उसको इस तरीके से हैंडल से ना पकड़ें, क्योंकि जब भी ये कोई वस्तु नहीं है, हमारे लाला है, तो इनको हम हैंडबैग की तरह नहीं टाँग सकते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो बास्केट को हैंडल से पकड़ के ऐसे लटका लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो जब भी लड्डू गोपाल टोकरी में है, टोकरी में तो हम ज़ाहिर सी बात है हाथ में रखते हैं, टोकरी में है या बास्केट में भी है, उनको कभी भी हैंडल से नहीं पकड़ना है। हमको जब भी लड्डू गोपाल की टोकरी पकड़नी है तो हम उसको हाथ में उठा के लेके, जैसे हम बच्चे को गोद में लेते हैं वैसे हम टोकरी को भी गोद में लेंगे, हैंडल से नहीं पकड़ेंगे। अभी हमारे लाला जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे सभी भक्त।